देखिए, कंप्यूटर का जो टॉपिक चल रहा है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षा में पहला ही टॉपिक है, तो उसमें हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मेमोरी का टॉपिक चल रहा था। तो मेमोरी में मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत सारी करा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्कशन में जाइए, वहाँ से आप जा करके इसको देख सकते हैं। तो आज हम आगे बात करेंगे इसी टॉपिक में, जो आपकी कुछ डिस्क होती हैं वो क्या क्या होती है, डिस्क और ड्राइव, उसके बारे में। तो यहाँ तक मैंने आपको जो पिछली क्लास करा दी है, अगर वो नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लें, तभी आपको ये आगे समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं, जो कल हमारा जहाँ से बच गया था उससे आगे का। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आज डिजिटल वीडियो डिस्क के बारे में। डिजिटल वीडियो डिस्क होती क्या है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जितना भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ मोस्ट आपके लिए ही इसमें करा रहा हूँ, ठीक है। तो डिजिटल वीडियो डिस्क होती क्या है, अगर यहाँ पे बात की जाए, डिजिटल वीडियो डिस्क। देखिए, इसे अगर शॉर्ट में बात करें तो डिस्क, इसे हम बोलते क्या है शॉर्ट में, इसको हम डीवीडी भी कह देते हैं, ठीक है। इसको डीवीडी भी हम कह देते हैं, ठीक है। इसे क्या कह देते हैं, डीवीडी भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसे हम शॉर्ट में डीवीडी भी कह देते हैं, ठीक है। तो आजकल जो है सीडी का अन्य जो विकसित रूप प्रयोग में लाया गया था, जो सीडी थी उसी का ये विकसित रूप है। ये किसका है, आपका सीडी का विकसित रूप था, ठीक है। सीडी का ये विकसित रूप था, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, सीडी का विकसित रूप डीवीडी था, ठीक है। तो सीडी का विकसित रूप डीवीडी प्रयोग में लाया गया था, जिसे डीवीडी कहा जाता था। इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती थी, अगर उसकी बात करूं स्टोरेज क्षमता, तो स्टोरेज क्षमता की अगर बात की जाए, स्टोरेज क्षमता तो वो कितनी होती थी। देखिए, इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती थी वो आपकी 4.7 GB से लेकर, वो आपकी 4.7 GB से लेकर 17.08 GB तक इसकी क्षमता होती थी, ठीक है। तो इतनी इसकी क्षमता होती थी। इस पर डाटा लिखने और पढ़ने के लिए किसी यानी कि एक विशेष ड्राइव की आवश्यकता होती थी, ठीक है। डाटा पढ़ने और लिखने के लिए, यहाँ पर अगर बात करूँ डाटा पढ़ने और लिखने के लिए, डाटा पढ़ने और लिखने के लिए जो आवश्यकता होती थी, वो यहाँ पर डीवीडी ड्राइव उसको कहा जाता था, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती, डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती थी, ठीक है। डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती थी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसे डिजिटल वर्चुअल डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। डीवीडी का आकार की अगर बात करूं तो कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी के समान ही होता है, लेकिन इसमें 6 गुना अधिक डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सीडी की तुलना में 6 गुना डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सीडी की तुलना में 6 गुना डाटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 6 गुना डाटा, तो 6 गुना डाटा हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसमें देखिए, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, इसे आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 3 भागों में इसे क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। अब कौन कौन से भाग हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला होता है आपका डीवीडी रोम, ठीक है, डीवीडी रोम, ठीक है, डीवीडी रोम। इसे जो बोलते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। तीसरा है इसमें आपका दूसरा वो है आपका डीवीडी आर, ठीक है, डीवीडी आपका आर, ठीक है। तीसरा है इसमें आपका डीवीडी आर डब्लू, ठीक है। तो ये 3 इस भागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। तो इसको देखिए, डीवीडी आर डब्लू होता है डिजिटल वीडियो डिस्क रीडाइबल, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, आपका केवल इतना ही पूछेगा, आगे इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे आता है आपका ब्लू रे डिस्क, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे इसमें ब्लू रे डिस्क के बारे में। ब्लू रे डिस्क होती क्या है,
तो यहाँ पर जितने पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ उसको नोट करते चले। उसके बाद इसमें आती है आपकी ब्लू रे डिस्क। तो ब्लू रे डिस्क, अगर ब्लू रे डिस्क की बात करूँ तो ये होती क्या है, ब्लू रे डिस्क। तो ये होती क्या, देखिए इसे BDB कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, BDB कहते हैं। तो इसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं हम, BDB कह देते हैं, या ब्लू रे नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है, या किसी नाम से जानते हैं, BD या ब्लू रे, ब्लू रे। तो इन दो नामों से इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना, इस नाम से भी मैंने जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज माध्यम है, ठीक है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज का माध्यम है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिकल स्टोरेज का माध्यम है, ठीक है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज का एक माध्यम है, ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज का माध्यम है। ब्लू रे डिस्क पढ़ने में देखिए नीली वैगने वर्ल्ड लेजर का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर पढ़ने के लिए ब्लू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने के लिए इसलिए पढ़ा है, इसे पढ़ने के लिए अगर बात करूं, पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए यहाँ पर जो किया जाता है, पढ़ने के लिए जो इसमें प्रयोग किया जाता है आपका ब्लू वॉयलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, नीली बैंगनों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, ब्लू वॉयलेट किरणों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, वॉयलेट नीली बैगनी लेजर से इसका प्रयोग लिया गया है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट करना पड़ने के लिए ब्लू वॉयलेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। देखिए इसकी जो पढ़ने की गति है, अगर उसकी बात करूं, प्रति लेजर की गति जो है, तो यहाँ पर एक स्पेस, देखिए ये DVD से 5 गुना अधिक डाटा, अगर डाटा संग्रहित की बात करूं, डाटा स्टोरेज की, डाटा स्टोरेज, ठीक है, डाटा स्टोर की अगर बात की जाए तो DVD से 5 गुना डाटा, ठीक है, DVD से 5 गुना डाटा स्टोर होता है, ठीक है, 5 गुना डाटा स्टोर इसमें हम कर सकते हैं, ठीक है, डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। और इसका देखिए इसका प्रयोग उच्च परिभाषा वाले वीडियो, हाई डेफिनेशन वीडियो, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स, अन्य डाटा को संग्रहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका अगर प्रयोग की बात करूँ यहाँ पर, इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग जो होता है आपका हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए, ठीक है, काय में आपका हाई डेफिनेशन वीडियो में, हाई डेफिनेशन वीडियो में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्ले स्टेशन में इसका प्रयोग करते हैं, प्ले स्टेशन में, ठीक है, प्ले स्टेशन, तो प्ले स्टेशन में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका वीडियो गेम्स के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, काय के लिए, वीडियो गेम्स, तो वीडियो गेम्स में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके अगर बात करूँ फॉर्मेट, इसके जो फॉर्मेट होते हैं, अगर उसकी बात की जाए फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट क्या क्या होते हैं इसके, तो फॉर्मेट इसमें आपका BD-ROM, ठीक है, जो BD-ROM होता है, BD-ROM, तो ये काय में काम आता है आपका, केवल पढ़ने के लिए, ठीक है, केवल पढ़ने के लिए। तो BD-ROM का काम आता है फॉर्मेट, पढ़ने के लिए, केवल पढ़ने के लिए। उसके बाद BDR की बात करूँ यहाँ पर, BDR, तो BDR काय में काम आता है आपका, BDR, तो BDR आता है आपका केवल रिकैंटेबल, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेना, इसके फॉर्मेट हैं, तो ये भी यहाँ पर नोट कर लेना, रिकैंटेबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता, अगर आपसे पूछता है VDRW, तो VDRW आपका रीटेबल, ठीक है, रीराइटेबल, ठीक है, रीराइटेबल, तो ये आपका रीराइटेबल होता है। और आपका अगर पूछता है VDRE, ठीक है, VDRE, तो ये क्या होता है आपका, रीराइटेबल ही होता है ये भी, ठीक है, इसका प्रयोग भी क्या मतलब आपका रीराइटेबल में ही इसका प्रयोग होता है। तो इन चीज़ों को नोट कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मेट आपके पूछ लेता है। उसके बाद आगे आती है आपकी पेन
थंब फ्लैश ड्राइव, ठीक है। पेन थंब फ्लैश ड्राइव क्या होती हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। पेन थंब फ्लैश ड्राइव, थंब फ्लैश ड्राइव, तो इन चीज़ों को नोट करते चलना। फ्लैश ड्राइव, तो ये ड्राइव क्या होती हैं इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपकी जो होती हैं फ्लैश मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं। ये क्या आपकी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डाटा डिवाइस हैं, ठीक है। ये क्या आपकी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डाटा डिवाइस हैं, ठीक है। मेमोरी डाटा स्टोरेज डिवाइस हैं, तो स्टोरेज डिवाइस हैं आपकी ये भी। तो इन चीज़ों को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। जो आपकी यूएसबी के द्वारा कनेक्ट होती हैं, किसके द्वारा कनेक्ट होती हैं? यूएसबी के द्वारा कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, यूएसबी के द्वारा क्या होती हैं आपकी ये कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यूएसबी के द्वारा कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यूएसबी के द्वारा क्या होती हैं? कनेक्ट होती हैं। और ये कनेक्टर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव आमतौर पर हटाने योग्य और रीटेबल होती हैं, ठीक है। आकार में मूल्य के बढ़ोतरी इनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ती जाती है, ठीक है। इनकी क्षमता क्या है? अगर क्षमता की बात करूं तो इनकी क्षमता बढ़ती जाती है। और इसमें देखिए यहाँ पे कुछ समर्थन आते हैं इसमें, जैसे USB 2.0, ठीक है। USB 2.0 जो होती है USB, ठीक है, USB 2.0 स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती जाती है। और इसमें USB ड्राइव अधिक डाटा संग्रह कर सकते हैं। ये बहुत बड़े आकार ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव से अधिक तेज़ी से डाटा क्या है स्थानांतरित करती हैं, ठीक है। अधिकांश सिस्टमों द्वारा इसमें डाटा पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें स्टोरेज को क्या कहते हैं हम? इसमें आपकी USB के द्वारा ये कनेक्ट होती है, ठीक है। तो बस इसको इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें फ्लैश डिस्क ड्राइव स्टोरेज की क्षमता की अगर बात करूं तो इसकी क्षमता की अगर बात की जाए, क्षमता क्या क्या होती है, तो इसमें क्षमता देखिए स्टोरेज क्षमता की अगर बात की जाए, स्टोरेज क्षमता की अगर बात करूं तो यहाँ पर स्टोरेज क्षमता जो होती है इसकी 256 MB, ठीक है। 256 MB भी हो 256 MB की, 512 MB, ठीक है, 512 MB, 512 MB हो गया। 1 GB में भी आती है, 4 GB में भी आती है, उसके बाद आपकी 16 GB में भी आती है, उसके बाद आपकी 64 GB में भी आती है, ठीक है, 64 GB में आती है। तो बहुत सारी ये इकाइयों में क्या होती है उपलब्ध होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी इसमें आगे आपकी ये बढ़ती जाती है। तो आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। चलिए मैं कुछ आपको मेमोरी की इकाइयाँ बता देता हूँ, मेमोरी की इकाइयाँ क्या क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, मेमोरी की इकाइयाँ। तो मेमोरी की कुछ इकाइयाँ होती हैं, उसकी बात कर लेते हैं क्या होती हैं। देखिए ये जितनी भी, अगर यहाँ पे जितने भी मैंने आपको ऊपर कराया है तो इस चीज़ को सबको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी हैं आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते क्वेश्चन के अनुसार ही मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अनुसार मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी की कुछ इकाइयाँ हैं उसके बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। मेमोरी की इकाइयाँ क्या क्या होती हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें तो मेमोरी की इकाइयाँ जो होती हैं, ठीक है, तो इसको नोट करते चलना। देखिए एक बिट क्या होता है, तो एक बिट, ठीक है, मेमोरी की इकाइयाँ क्या होती है, जैसे मैं कहूँ आपसे एक बिट, तो एक बिट क्या होता है, अगर यहाँ पे बात की जाए एक बिट, तो एक बिट बराबर होता कितना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, एक बिट, तो एक बिट बराबर होता कितना है, बाइनरी डिजिट होता है आपका 0 और 1, ठीक है। क्या होता है आपका बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है, ठीक है, बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट इसमें क्या होता है आपका 0 और आपका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद 8 बिट्स, अगर बात करें 8
बिट्स की, तो 8 बिट्स कितने होते हैं, 8 बिट्स। तो यहाँ पे देखिए 8 बिट्स की अगर बात करूँ, 8 बिट्स, तो 8 बिट्स कितने होते हैं, 1 बाइट बराबर, ठीक है। देखिए 1 बाइट बराबर 2 निम्बल होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं आपके, 1 बाइट, कितने होते हैं, 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स। 1 बाइट बराबर की अगर बात की जाए, 1 बाइट, 1 बाइट बराबर कितने होते हैं आपके, 2 निम्बल, ठीक है। कितने होते हैं, 2 निम्बल। उसके बाद 1024 बाइट्स की अगर बात करूं, 1024 बाइट्स की अगर बात की जाए, 1024 बाइट्स, तो 1024 बाइट्स बराबर कितना होता है आपका, 1 KB, ठीक है। कितना होता है आपका, 1 KB। 1024 KB की अगर बात करूं, 1024 KB, तो 1024 KB कितना होता है आपका, 1024 KB के बराबर अगर बात की जाए तो 1 MB, ठीक है। कितना होता है, 1 MB होता है। अगर 1024 MB की बात की जाए, 1024 MB, तो 1024 MB बराबर कितना होता है आपका, 1 GB, ठीक है। कितना होता है, 1 GB, ठीक है। अब यहाँ पर 1 GB की अगर बात की जाए, 1024 GB, जिसे गीगाबाइट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, गीगाबाइट भी बोलते हैं। तो 1024 गीगाबाइट बराबर कितना होता है आपका, 1 टेराबाइट, ठीक है। 1 TB बोलते हैं इसे, 1 टेराबाइट, ठीक है। 1024 टेराबाइट की अगर बात करूं, TB की यानी कि टेराबाइट की अगर बात करूं, 1024 टेराबाइट, तो होता है आपका 1 पेटाबाइट, ठीक है। 1 पेटाबाइट, ठीक है। 1 पेटाबाइट होता है। पेटाबाइट की अगर बात की जाए, 1024 पेटाबाइट, तो 1024 पेटाबाइट बराबर कितना होता है, तो 1024 पेटाबाइट बराबर होता है आपका 1 एक्साबाइट, ठीक है। क्या होता है आपका, 1 एक्साबाइट, तो EB को बोलते हैं एक्साबाइट, ठीक है। EB होता है आपका एक्साबाइट, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करूँ, 1024 EB बराबर 1024 एक्साबाइट बराबर अगर बात की जाए, तो 1024 एक्साबाइट बराबर होता है आपका 1 जेटाबाइट, ठीक है। 1 जेटाबाइट होता है, जिसे जेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जेटाबाइट होता है। 1024 जेटाबाइट की अगर बात करें, 1024 जेटाबाइट कितना होता है, तो 1024 जेटाबाइट बराबर होता है आपका 1 योटाबाइट, ठीक है। कितना होता है आपका, योटाबाइट, जिसे बाइबी बोलते हैं, ठीक है। 1 बाइबी होता है, ठीक है। उसके बाद 1024 योटाबाइट की अगर बात करूं, 1024 योटाबाइट, तो 1024 योटाबाइट कितना होता है आपका, 1 ब्रांडो वाइट, ठीक है। कितना होता है आपका, 1 ब्रांडो वाइट, ठीक है। 1 ब्रांडो वाइट, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, 1 ब्रांटो वाइट, ठीक है। अब 1024 ब्रांटो वाइट की अगर बात करूँ, BB, तो ये कितना होता है ब्रांटो वाइट, तो ये होता है आपका जीपो वाइट, ठीक है। जीपो वाइट, जियो बाइट, ठीक है। तो ये होता है आपका 1 जियोप बाइट, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, 1 जियोप बाइट, ठीक है। तो ये मेमोरी की स्टोरेज क्षमता होती हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए जीपोवाइट सबसे, यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर नोट्स में आप डाल लेना एक चीज़, यहाँ पर जो आपकी मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, बिट्स, क्या है यहाँ पर, बिट्स, आपकी बिट यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अगर बिट की बात करें तो बिट आपकी सबसे, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। सबसे छोटी इकाई है क्या, आपकी बिट, ठीक है। उसके बाद जीपोबाइट की अगर बात करें, जीपोबाइट, ठीक है। जियोप बाइट की अगर बात की जाए, जियोप बाइट, तो जियोप बाइट यहाँ पर क्या है, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। जियोप बाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। तो बिट सबसे छोटी इकाई है मेमोरी की, ठीक है। बिट सबसे छोटी इकाई है आपकी काय की, मेमोरी की।
बाकी आपका जियोप बाइट आपकी सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी की। तो इसमें जितना भी मैंने आपको कराया आज सारा मोस्ट था। तो आज के टॉपिक में इसमें इतना ही कराऊंगा, क्योंकि कल का टॉपिक मेरा सॉफ्टवेयर से स्टार्ट रहेगा। तो कल मैं आपका जो टॉपिक कराऊंगा इसमें सॉफ्टवेयर कराऊंगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो उसके बारे में कराऊंगा, ठीक है। आपके एप्लीकेशन हो या कोई सा भी जितने भी सॉफ्टवेयर है सारे के बारे में आपको, चाहे आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, तो जितने भी हैं उसका कल सा टॉपिक हमारा वही रहेगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।